जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। करंट अफेयर में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है और ये डेली आपको ऐसे ही करंट से जुड़ने के लिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में जानने के लिए आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से। तो चलिए आज देखते हैं फर्स्ट नंबर पे क्या है आर्टिकल। आर्टिकल है हमारा फर्स्ट नंबर पे कि भारतीय नौसेना जहाज तबर ने स्पेनिश नौसेना जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। ये देखिए भारतीय नौसेना का जहाज तबर है ये, और इसने किसके साथ भारतीय भारतीय नौसेना का फ्रंटलाइन फ्रिगेट आईएनएस तबर 25 अगस्त 2024 को मलागा स्पेन में 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचा था और 27 अगस्त 2024 को प्रस्थान के बाद भूमध्य सागर में स्पेनिश नौसेना जहाज अटलाया के साथ समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज एमपीएक्स का आयोजन किया था। भारत और स्पेन समुद्री क्षेत्र सहित मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने की दिशा में कई क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो ये रहा फर्स्ट आर्टिकल हमारा आईएनएस तबर के लिए। अब देखते हैं सेकंड आर्टिकल क्या है हमारा। सेकंड आर्टिकल है कि मास्टर कार्ड जो है, मास्टर कार्ड ने भारत में भुगतान पास की सेवा शुरू की। भुगतान पास की सेवा मास्टर कार्ड ने शुरू की। मास्टर कार्ड के ऑनलाइन शॉपिंग की सुरक्षा और सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में अपनी पेमेंट पास की सेवा की वैश्विक स्तर पर शुरुआत की है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में पेश की गई यह सेवा, जिसे शुरुआत में जसपे, रेजर पे और पेयू जैसे भारतीय भुगतान नेताओं के साथ साथ एक्सिस बैंक जैसे बैंकों के साथ शुरू किया था। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का लाभ उठाती पारंपरिक पासवर्ड और ओटीपी से अधिक सुरक्षित फिंगरप्रिंट या चेहरे की पहचान के तरीकों से बदल देती है। यह सेवा पिछले 2 वर्षों में भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में 300% की तीव्र वृद्धि को संबोधित करती है। एक सहज टोकन युक्त भुगतान प्रणाली प्रदान करके यह सुनिश्चित करती है कि भुगतान विवरण सुरक्षित रहे। ये हमारा सेकंड आर्टिकल है। अब थर्ड आर्टिकल देखते हैं कि क्या है। थर्ड आर्टिकल हमारा कि संयुक्त राष्ट्र ने 10 देशों में मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किए हैं। संयुक्त राष्ट्र जो है, आगे देखिए क्या है ये कि संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका, मध्य पूर्व एशिया और कैरिबियन के 10 देशों में महत्वपूर्ण मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय आपातकालीन प्रतिक्रिया कोष CERF से $100 मिलियन आवंटित किए हैं। कार्यवाहक संयुक्त राष्ट्र मानवीय प्रमुख जायस मयूसा ने इस फंडिंग की सख्त जरूरत पर जोर देते हुए कहा है कि संसाधनों की कमी सहायता एजेंसियों को आवश्यक जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने में बाधा डाल रही है। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ आर्टिकल क्या है कि ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट 2024, मुंबई बनी एशिया की अरबपतियों की राजधानी। फोर्थ नंबर का आर्टिकल है। इस पे क्या है कि हुरून इंडिया की रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई एशिया की अरबपति राजधानी के तौर पर उभरी है। यहाँ मुंबई में चीन की राजधानी शहर बीजिंग से ज़्यादा अरबपति व्यक्ति रहते हैं। ऐसे में मुंबई में अरबपतियों की संख्या में 58 की बढ़ोतरी हुई है, जिससे सूची में अरबपतियों की संख्या 386 हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार हुरून इंडिया की रिच लिस्ट 2024 29 अगस्त को जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि एशिया के 25% अरबपतियों का घर मुंबई में है। इस लिहाज से यह शहर एशिया भर के अरबपतियों की नई राजधानी बनकर उभरा है। इस शहर ने इस मामले में चीन की राजधानी बीजिंग को पीछे छोड़ दिया है। आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर का आर्टिकल क्या है। फिफ्थ, बांग्लादेश ने AFF U20 चैंपियनशिप 2024 की जीत हासिल की है। आगे देखिए बांग्लादेश की स्टेप ये ASAFF दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर-20 चैंपियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट का नया चैंपियनशिप बनकर उभरा है। यह जीत बांग्लादेश के फुटबॉल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि यह पहली बार है जब देश ने यह प्रतिष्ठित खिताब जीता है। युवा
दक्षिण एशियाई फुटबॉलरों की प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाले टूर्नामेंट का समापन एक रोमांचक फाइनल मैच के साथ हुआ, जिससे बांग्लादेश ने मेजबान देश नेपाल को हराया बांग्लादेश ने। आगे देखते हैं। 6 नंबर का आर्टिकल है कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। शी बॉक्स पोर्टल क्या है, देखते हैं। शी बॉक्स पोर्टल क्या है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है और इसे यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए डिजाइन किया गया है। मंत्रालय ने बयान के मुताबिक लॉन्च कार्यक्रम में मंत्रालय की एक नई वेबसाइट की शुरुआत भी की है। आगे देखिए। 7 नंबर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रिसेट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 7 नंबर का है आर्टिकल। आगे देखिए। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के सशक्तिकरण प्रशिक्षण रिसेट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। रिसेट कार्यक्रम के बारे में बोलते हुए डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा, रिसेट कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे उन सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त बनाना है जिन्होंने देश के लिए खेला है और देश को अपार गौरवान्वित किया है। यह कार्यक्रम सेवानिवृत्त एथलीटों को आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करके सशक्त और अधिक रोजगार योग्य बनाकर उनके कैरियर की विकास यात्रा में सहायता करेगा। आगे देखें। आगे ये है, इस पहल का उद्देश्य सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को उनकी रोजगार क्षमता और कैरियर विकास को बढ़ाने के लिए कौशल और ज्ञान प्रदान करने उनको सशक्त बनाना है। रिसेट कार्यक्रम का उद्देश्य सेवानिवृत्त एथलीटों के अनूठे अनुभवों का लाभ उठाकर महत्वाकांक्षी एथलीटों को लाभ पहुंचाकर पीढ़ीगत अंतर को पाटना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में खेलों के विकास का समर्थन करना और भविष्य में चैंपियनों को तैयार करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। आगे देखिए। 8 नंबर का आर्टिकल है। 8 नंबर का आर्टिकल क्या है कि मूडीज ने भारत के 2024-25 के विकास पूर्वानुमान को बढ़ाया है। मूडीज ने रेटिंग में मजबूत आर्थिक विकास दर के आधार पर कैलेंडर वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7.2% और 6.6% कर दिया है। यानी कि 2024 के लिए कितना है, 7.2% और 6.6% 2025 के लिए। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि यदि निजी उपभोग की गति बढ़ती है तो तो विकास दर अनुमान से अधिक रह जाता है। इससे पहले मूडीज ने 2024 के लिए 6.8% और 2025 के लिए 6.4% की विकास दर का अनुमान लगाया था। मूडीज रेटिंग की ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2024-25 के अपने अगस्त अपडेट में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत विकास दर और मध्यम मुद्रास्फीति के बीच एक अच्छी स्थिति में है। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर का आर्टिकल क्या है कि दुनिया में पहली बार 7 देशों में फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है। दुनिया के पहली बार 7 देशों में फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू हुआ है। टीका देखिए क्या है कि डॉक्टरों ने मरीजों पर दुनिया के पहले mRNA फेफड़े के कैंसर के टीके का परीक्षण शुरू कर दिया है। विशेषज्ञों ने हजारों लोगों की जान बचाने की इसकी अभूतपूर्व क्षमता की प्रशंसा की है। फेफड़े का कैंसर दुनिया में कैंसर से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। इस साल बीमारी में लगभग 1.8 मिलियन मौतें होती हैं। रोग के उन्नत रूप वाले लोगों में जीवित रहने की दर विशेष रूप से खराब होती है जहां ट्यूमर फैल गया है।
जहां ट्यूमर फैल गया है। अब विशेषज्ञ एक टीम का परीक्षण कर रहे हैं जो शरीर को कैंसर कोशिकाओं को खोजते हैं और उन्हें मारने का निर्देश देते हैं और फिर उन्हें आपस से रोकता है। BNT116 के रूप में जाना जाने वाला यह टीका, जिसे बायोएनटेक द्वारा विकसित किया गया है, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर के इलाज के लिए बनाया गया है, जो इस बीमारी का सबसे आम रूप है। चरण एक क्लिनिक परीक्षण। BNT116 का पहला मानव अध्ययन 7 देशों में 34 अनुसंधानों स्थलों पर शुरू हो गया है: UK, US, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन और तुर्की। चलिए आगे देखते हैं। 10th नंबर का हमारा लास्ट आर्टिकल है कि वैज्ञानिकों ने मानव मस्तिष्क में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी की खोज की है और विश्वव्यापी कार्यवाही का आह्वान किया है। ये देखिए माइक्रोप्लास्टिक की माइक्रोस्कोप से देखने पर ये ऐसा जो है ना माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। देखिए प्लास्टिक के व्यापक उपयोग ने गंभीर पर्यावरण प्रदूषण पैदा किया और माइक्रोप्लास्टिक अब मस्तिष्क सहित महत्वपूर्ण मानव अंगों में प्रवेश कर रहे हैं। बढ़ते प्रमाण बताते हैं कि छोटे प्लास्टिक कण आकार में 5 मिलीमीटर से भी कम हवा, पानी, भोजन और यहाँ तक कि मानव ऊतकों में जमा हो रहे हैं। एक अनुसंधान के तहत बताया गया है कि शोधकर्ताओं द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में पता चला है कि 2024 की शुरुआत में एकत्र किए गए मस्तिष्क के नमूने में वजन के हिसाब से औसतन 0.5% प्लास्टिक था। इस कार्य की जल्द ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा समीक्षा की जाएगी और प्रकाशित किया जाएगा। एक विश्वव्यापी माइक्रोप्लास्टिक विशेषज्ञ ने इन चिंताओं को दोहराया और कहा कि स्थिति वैश्विक आपातकाल की घोषणा की मांग करती है। मतलब ये कोई छोटी घटना नहीं है। माइक्रोप्लास्टिक अब फेफड़े, प्लेसेंटा और अन्य महत्वपूर्ण अंगों में पाए जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए तत्काल वैश्विक कार्यवाही की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। तो ये रहे इम्पोर्टेंट 10 आर्टिकल्स के बारे में। ऐसे डेली 10 वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने के लिए करंट अफेयर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल। थैंक यू सो मच।